मैंने एक ट्रेड में $10,000 का लॉस कर दिया क्योंकि मैंने ये एक रूल इग्नोर किया। यो, इट्स डे 12 ऑफ मेकिंग योर फर्स्ट $2,000 फ्रॉम ट्रेडिंग। ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं कि ट्रेडिंग प्रॉफिट करने के बारे में है, गलत। ये पैसा लूज ना करने के बारे में है। ये देखो, गेम चेंजिंग रूल। देखो, मार्केट पे प्रॉफिट करना जितना आसान होता है, मार्केट पे लॉस करना ही उतना भी इजी होता है। तो इस चीज से बचने के लिए हमको सीखना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट। अब देखो, रिस्क मैनेजमेंट जो है, ठीक है, उस रिस्क मैनेजमेंट को सीखने के लिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ये होता क्या है। अब रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली ये है कि तुम जितना प्रॉफिट कर रहे हो, अगर तुम्हारा प्रॉफिट है, पीपी है 100 रुपये का, तो तुम एसएल जो ले रहे हो वो एसएल तुम्हारा 100 से कम का होना चाहिए। अगर वो 100 का है तो तुम्हारा एसएल 50 का होना चाहिए, इससे भी कम का होना चाहिए। लेकिन अगर तुम ये चीज़ फॉलो करोगे तब भी तुम प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें करना पड़ेगा 1 से 2% तक का रिस्क। 1 से 2% का रिस्क तुम्हें लेना पड़ेगा। और ट्रेड, इससे क्या होगा? तुम्हारा जो कैपिटल है, तुम्हारा कैपिटल सेव रहेगा। तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, पैसा रिकवर करने में भी आसानी होगा। और इस सीरीज़ पे हम फ्यूचर पे जो चीज़ें करने वाले हैं उससे तुम्हें इस चीज़ का और भी क्लियरिटी हो जाएगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। समझो, अगर तुमने 1% रिस्क कर लिया, ठीक है, तो तुम्हारे पास 99% बचा होगा फिर से ट्रेड करने के लिए। और तुम प्रॉफिट तो जितना चाहो उतना तुम कर सकते हो, उस पर तो कोई तुमको रिस्ट्रिक्शन दे ही नहीं रहा। तो इसीलिए तुमको 1 से 2% रिस्क पर ट्रेड पे स्टक रहना पड़ेगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट थिंग इज, तुम्हें स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ओके, सो स्टॉप लॉस लगाओ, 1 से 2% का रिस्क लो, इससे ज़्यादा रिस्क मत लो। एंड रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करो, ठीक है। एंड वी कैन डू मोर बेटर एंड वी कैन जस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा, करो भाई, प्रॉफिट ज़रूर होगा।